नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि आज सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल का एग्ज़ाम था और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देने के लिए भी गए हुए थे और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी का ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा करके आए होंगे एग्ज़ाम में। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उनका तो अच्छा ही होगा। जो 6-6 महीने से लगे हुए थे, 5 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से तैयारी कर रहे, लगातार पढ़ रहे, उन स्टूडेंट्स का ये एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा क्योंकि पेपर जो था वो ज़्यादा टफ नहीं था। मैंने देखे हुए क्वेश्चन और मेरे पास कुछ क्वेश्चन भेजे गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, बताएंगे कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, साथ ही साथ अब इसका रिजल्ट कब आएगा। अब मेरे पास कमेंट ये आ रहा है कि मैम प्लीज बताइए कि इसका रिजल्ट है वो कब आएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, साथ ही साथ आगे की जानकारी पाने के लिए काउंसलिंग कब होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको बनवाने पड़ेंगे, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सब आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको आगे की जानकारी वो लगातार मिलती रहे। दूसरी बात, आपको पता है कि हमने इस चैनल पर लगभग 15 से 16 दिन आपकी लगातार तैयारी कराई। लगभग 13 से 14 घंटे हमने आपके लिए काम किया। जितना हमसे हुआ उतनी मेहनत हमने आपके लिए की, अपना पूरा 100% देने की कोशिश की। 13 से 14 घंटे काम किया। लगभग 15-16 दिन आपके लिए, 16-17 दिन लगातार आपके लिए काम किया। जितना हमसे हुआ उतनी हमने आपके लिए मेहनत की है और इन क्लासों से आपको लाभ भी मिला है जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास कमेंट किया कि मैम आपने जो क्लासेस चलाई हुई थी उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे लेकिन वो घुमा के पूछे गए थे, लेकिन थे उसी से रिलेटेड। जिन बच्चों ने वो क्लासेस देखी होंगी उनको जरूर एग्जाम में लाभ मिला होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। मेरे साथ लगातार वीडियो को देखते रहना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना यदि अच्छी लगे तो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका हमने कराया हुआ है जब पर्यावरण के मुद्दे हमने चैप्टर लेकर आए थे, शायद तीसरी या चौथी क्लास होगी। इन जो भी अभी शुरू की थी हमने 10-15 दिनों में ये क्लास है, उसकी तीसरी या चौथी क्लास ये होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, नहीं तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट होगा। वहां पर हमने आपको 4-5 एक्ट कराए हुए थे, पर्यावरण एक्ट और आपके बाकी के वायु प्रदूषण संबंधी एक्ट था। ये लगभग 4-5 एक्ट कराए हुए थे। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन था हमारा कि पर्यावरण एक्ट कब आया था। पर्यावरण अधिनियम जो है, एनवायरमेंट एक्ट है, वो आपका कब आया था। तो ये सन 1986 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन आपका शायद 2021 में भी पूछा गया था, वही रिपीट हो गया। सन 1986 में आपका पर्यावरण एक्ट आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका सीपी नेट का जो बच्चों ने मेरे पास भेजे वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, मुझे तो पता नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। उन्होंने जैसे हमारे पास भेजे वैसे ही हम आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि आए कि नहीं आए एग्जाम में क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे जो बच्चे तैयारी करेंगे उनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस, उलवेदन। ये क्वेश्चन हमने लगभग 3-4 दिन पहले क्लास में जब जेनेटिक्स चैप्टर कराया तभी हमने ये आपको क्वेश्चन कराया हुआ था। एमनियोसेंटेसिस है जो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको ऑप्शन वहां पर दिए होंगे, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि इसका प्रयोग लिंग को जांच करने में, लिंग की जांच करने में, यानी मेल है या फीमेल है ये जांच करने में किया जाता है। साथ ही साथ आनुवंशिक विकार, जो जेनेटिक्स जो आपके विकार होते हैं सिंड्रोम, उनको चेक करने के लिए किया जाता है। आनुवंशिक विकार को जानने के लिए आपका एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया सीपी नेट 2022 में। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया, ये क्वेश्चन हमने जब फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की थी जिस दिन वैद्युत धारा वाला चैप्टर लेकर आए थे, हमने रिवाइज कराया था आपको। थ्योरी वाले क्वेश्चन जो थे वो हमने आपको रिवाइज कराए हुए थे, उसी में हमने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ था। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है करंट का, वो आपका एम्पियर होता है। ये क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे या नहीं दे रहे। और हमने आपसे बोला भी था कि आप याद करके जाएं, एक विमा
एक बीमा वो कोई भी पूछी जा सकती है, एक बीमा और एक मात्रक आपसे पूछा जाएगा, ये निश्चित है। कोई भी पूछा जाए, एक बीमा पूछी जाएगी, एक मात्रक पूछा जाएगा, ठीक है, यूनिट या बीमा पूछी जाएगी आपसे। तो वही देखो यहाँ पर मात्रक आपसे पूछ लिया गया, एक बीमा भी आई थी। बीमा किसकी पूछी गई थी? तो बीमा पूछी गई थी एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन नॉट जीरो जो आपका है, इसकी बीमा पूछी गई। आपने कूलम का नियम पढ़ा होगा, तो हमने कूलम का नियम एक दिन कराया था, तो उसमें बताया था कि कूलम का नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जरूर जाना। बोला था कि नहीं बोला था? मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो जो यानी कि जो आपने कूलम का नियम पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इसमें एप्सिलॉन जीरो की बीमा आपसे पूछी गई। जब आपने कूलम का नियम पढ़ा होगा तो आपने इसकी बीमा भी पढ़ी होगी, और जिन बच्चों ने पढ़ी होगी वो सही करके भी आए होंगे। इसकी बीमा होती है m-1 L पे पावर -3 T पे पावर 4 और A पे पावर 2, ये इसकी बीमा है। जो लगा के आए उनका सही होगा, वो अपना चेक कर सकते हैं ये आपका सही है या नहीं है। m-1 इसे बंद कर दो ब्रैकेट में, m कैपिटल है, ये m-1 L पे पावर -3 और T पे पावर 4 A पे पावर 2, ये आपकी एप्सिलॉन जीरो की बीमा होती है, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, जो हमने केमिस्ट्री आपको पढ़ाई भी नहीं है, 1-2 दिन क्लास लेकर आए थे, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन था प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक सहायक है? आपने इसमें कौन सा ऑप्शन टिक किया है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जो केमिस्ट्री वाले टीचर हैं, जैसे दीक्षा मैम ने आपको केमिस्ट्री पढ़ाई, उनसे आप पूछ सकते जाके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, जो हमने भी नहीं कराया, हम झूठ नहीं कहेंगे। प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक कैटालिस्ट सहायक होता है? ये आप करके आए होंगे, कौन सा करके आए, तो ये अपना खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो गूगल पे सर्च कर ले क्या आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन आया था कि आनुवांशिक रोग है सिवाय, अब उसमें क्वेश्चन ये था कि आनुवांशिक रोग है सिवाय किसके नहीं, तो उसमें 3-4 ऑप्शन जैसे मुझे बता रहे हैं कि ऑप्शन था, उसमें बर्धानता था, हीमोफीलिया था, सिकल सेल एनीमिया था, डाउन सिंड्रोम था। देखो बर्धानता भी आनुवांशिक रोग है आपका, जो कलर ब्लाइंडनेस है ये भी है आपका, हीमोफीलिया ये भी आनुवांशिक रोग है से, और आपका डाउन सिंड्रोम है वो भी आनुवांशिक रोग है। लेकिन आपका सिकल सेल एनीमिया ये तो नहीं है, ये तो हमने आपको बताया था कि सिकल सेल एनीमिया कल की क्लास में ही बताया था, कल या परसों की क्लास में बताया था कि सिकल सेल एनीमिया जिसे हसियाकार कहा जाता है, इसमें आरबीसी जो होती है उसकी क्या हो जाती है, आरबीसी का क्षरण होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन इनमें ऑक्सीजन की जो होती है वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया जो था वो आपका किसका उदाहरण था, मैंने बताया हुआ था, ये बहुप्रभावी का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? बहुप्रभावी का उदाहरण है। आपने जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया हुआ था, ये बहुप्रभावी का उदाहरण है। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया, तो वही आपका हो जाएगा, ठीक है, वही आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, अब इसमें ऑप्शन ही नहीं मुझे मिले, नहीं तो हम आपको कर देते सही। डीएनए और आरएनए में क्या कॉमन होता है? डीएनए और आरएनए में क्या कॉमन होता है? तो देखो डीएनए में तो आपको पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए में आपका क्या क्या पाया जाता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। जबकि आरएनए में आपका क्या क्या होता है, तो आरएनए में मैंने बताया था आपका ग्वानिन होता है, और ग्वानिन यहाँ पर यूरेसिल, और साइटोसिन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन या तो ये है कि कॉमन नहीं है, तो यूरेसिल, थाइमिन में क्या होता है, डीएनए में तो यूरेसिल पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर थाइमिन नहीं होता आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जैसे होंगे उसी के हिसाब से आपका हो जाएगा। अब ऑप्शन मेरे पास नहीं है सही से मुझे मिले, नहीं तो हम सॉल्व इसे कराते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, डीएनए और आरएनए में क्या कॉमन होता है, डीएनए और आरएनए में क्या कॉमन होता है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी वैक्सीन ईस्ट से प्राप्त होती है, कौन सी वैक्सीन है जो ईस्ट से प्राप्त होती है। उसमें ऑप्शन हमें बताएगा कि हेपेटाइटिस ए था, हेपेटाइटिस बी था, हेपेटाइटिस सी था और हेपेटाइटिस डी था। तो इसमें कौन सी वैक्सीन जो ईस्ट से प्राप्त होती है वो हेपेटाइटिस बी था। जो 2022 की तैयारी 2023 की जो बच्चे अब तैयारी करेंगे उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन है जो रिवाइज किए जा सकते हैं और रिवाइज हुए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीपी नेट 2021 में भी आए हुए थे और 2022 में भी आए हुए हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके रिवाइज हुए, तो आप लोग ये वीडियो को छोड़ के मत जाइए जो 2023 में अब तैयारी करेंगे वो बच्चे,
क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिवाइज हो सकते आपके भी। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सी वैक्सीन ईस्ट से प्राप्त होती है, तो हेपेटाइटिस जो वी की वैक्सीन जो होती है वो आपकी ईस्ट से प्राप्त होती है। यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा, हेपेटाइटिस वी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था जो मुझे बताया है। एक क्वेश्चन बच्चों ने मेरे पास भेजा है कमेंट में, एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है कि कौन सांप है जिसके अंदर जहर नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया हुआ था, जो हमने आपको बताया था 54 वीडियो हमारी डली हुई है और 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई थी, शायद इसमें या इसमें कहीं बताया मैंने ये क्वेश्चन। तो हमने आपसे बोला भी था कि मेरे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, 15 दिन की तैयारी आपकी है, तो आप पीछे वाली वीडियो रिवाइज करके जाएं। हमने आपके पास भेजी भी थी वीडियो, आपके टेलीग्राम पर भेजी हुई थी, और वैसे भी हम बताते रहे कि आप ये 54 वीडियो को जरूर रिवाइज करके जाएं। और इन 54 वीडियो से एग्जाम में फिर इस बार फिर क्वेश्चन पूछे गए, इन 54 वीडियो से फिर क्वेश्चन दोबारा पूछे गए। तो ये आपको हमने आपसे पहले ही बोला था कि टाइम है वो मेरे पास कम है, तो आप लोग इन वीडियोस को देख कर जाए, रिवाइज करके जरूर जाइए। और आप गए भी होंगे, जो गए होंगे वो उनका सही होगा। तो कौन सा सांप है जिसके अंदर जहर नहीं पाया जाता, तो आपका किंग कोबरा। अब आपके ऑप्शन क्या थे तो मुझे वो पता नहीं। एक आपका किंग कोबरा होता है, किंग कोबरा के बाद एक आपका होता है वाइपर, क्या होता है वाइपर होता है, और एक आपका होता है कौन सा, वाइपर के बाद एक आपका है क्रेट। अब कौन सा ऑप्शन है वो आप बता सकते हो। तो ये किंग कोबरा ज्यादातर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, किंग कोबरा। तो एक क्वेश्चन ये आपका आया हुआ था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन और है जो हम आपको यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन और मेरे पास भेजे गए, एक क्वेश्चन आपका भेजा गया है अलैंगिक जनन से आया क्वेश्चन बताया गया मुझे। एक स्टूडेंट से सतीश जायसवाल, उन्होंने मेरे पास भेजा हुआ है कि एक क्वेश्चन आपका अलैंगिक जनन से आया हुआ था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अलैंगिक जनन से क्वेश्चन एक आया हुआ था। एक क्वेश्चन उन्होंने बताया हुआ है कि जीन थेरेपी, प्रथम जीन थेरेपी कब आई, जीन थेरेपी कब सन पूछी गई होगी। प्रथम जीन थेरेपी के बारे में पूछा गया था, जीन चिकित्सा के बारे में। तो प्रथम जीन चिकित्सा तो 1990 में आई थी, और एडीए की कमी जो होती है आपकी उसको पूरी करने ये संबंधित था, उसी संबंधित। तो ये क्वेश्चन हमने जो पिछली वीडियो हमारी थी हमने टेलीग्राम पर भेजी हुई थी, टेलीग्राम पर ये वीडियो हमने भेजी हुई थी कि आप बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन देख के जाइए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आपका 21 में भी पूछा गया और 22 में भी दोबारा दोहरा दिया इन्होंने। प्रथम जीन थेरेपी है वो सन 1990 में आई हुई थी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने बताया हुआ है मुझे कि क्वेश्चन एमटीपी का यूज पूछा गया था। एमटीपी का यूज कहाँ किया जाता है, तो ये क्वेश्चन हमने अपनी क्लासों में, इन क्लासों में कराया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भ निरोधक के रूप में, और ये आपको मैंने बताया एमटीपी का यूज कहाँ होता है, एमटीपी के बारे में पूरा बताया हुआ था। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करके आए होगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, इन्होंने बताया मुझे है कि एक क्वेश्चन आया था आपका वायु परागण में, वायु परागण किस में होता है, वायु परागण है वो आपका किस में होता है, तो घास में होता है। किस में होता है, घास में। एक क्वेश्चन ये आया था। एक क्वेश्चन इन्होंने बताया कि लीडिंग सेल से, यानी कि जो आपकी टेस्टिज होती है उसमें एक कोशिका पाई जाती है, लीडिंग कोशिका, जिसे हम कहते हैं अंतराली कोशिकाएं, इंटरनल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो टेस्टिज में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, टेस्टिज में पाई जाती है, वृषण में पाई जाती हैं। और इनका शायद इन्होंने क्या बताया, लीडिंग कोशिकाओं का यूज कुछ पूछा गया था, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा उन्होंने मेरे पास भेजा है वैसे ही हम आपको बता रही हूँ। ठीक है, मुझे तो पता नहीं कौन से क्वेश्चन आए थे कौन से नहीं आए थे, क्योंकि एग्जाम आप सभी लोग देने के लिए गए थे। तो लीडिंग कोशिका संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था जो आपका मानव हार्मोन से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि टिश्यू कल्चर से आया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका है वो टिश्यू कल्चर से आया हुआ है, टिश्यू कल्चर से बताया इन्होंने। एक क्वेश्चन इन्होंने बताया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर से पूछा गया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक इन्होंने ये बताया मुझे। एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आया था कैंसर से संबंधित, नॉन इन्फेक्शन डिसीज। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कैंसर से, नॉन इन्फेक्शन, ये आपका क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य और जनन से। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए होंगे, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं, कैसा संक्रामक रोग तो नहीं, असंक्रामक रोग होता है कैंसर। तो कैंसर जो होता है वो कैसा रोग होता है, असंक्रामक रोग। तो नॉन इन्फेक्शन
आपका डिसीज पूछा गया था, तो नॉन इन्फेक्शन डिसीज जो होता है वो कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हमारे हिसाब से वो क्वेश्चन आपके 12th क्लास से पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका आया था पाचन तंत्र से, एक क्वेश्चन आपका पाचन तंत्र से आया हुआ था, जो जिसमें म्यूकोसा कुछ करके आया था। म्यूकोसा क्या आया पता नहीं, अब क्वेश्चन ऐसे ही कुछ भेजा गया मेरे पास। पाचन तंत्र से क्वेश्चन आया था, ये क्लियर है आपका। कैसे क्वेश्चन आया था? पाचन तंत्र से। तो ये क्वेश्चन पाचन तंत्र से आया हुआ था। और एक क्वेश्चन आपका आया था सूक्ष्म जीवों से। एक क्वेश्चन जो आपका आया था वो किससे आया था? सूक्ष्म जीव से संबंधित था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोवेव से एक क्वेश्चन बायोगैस से संबंधित, सूक्ष्म जीवों से संबंधित था, जो क्लास 12th का चैप्टर है। ये किसका चैप्टर है? क्लास 12th का। तो इस प्रकार से अधिकांश देखा जाए आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बायो के, वो 12th क्लास से आए हुए हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 12th क्लास से आए हुए हैं। तो हमारे हिसाब से जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और 2021 में भी क्या हुआ था, 2021 में भी ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो 12th से थे, और कुछ क्वेश्चन आपके जो 7-8 क्वेश्चन थे वो 11th क्लास से थे। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि 12th के जो भी चैप्टर है, 16 चैप्टर है, लगभग 16 चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आपका कुछ हो सकेगा। और वो भी थ्योरी पढ़नी होगी आपको, बिना थ्योरी के काम नहीं चलेगा। आप सोचो एमसीक्यू से हमारा काम चल जाए, नहीं चलेगा। एमसीक्यू से ज्यादा काम नहीं चलेगा। हो सकता है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको पहले थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताना, तो मैं 2023 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर देंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन याद हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी क्वेश्चन और याद आ रहे हो वो मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस वीडियो से बहुत सारे जो आपकी पहले की वीडियो डली थी, 54 वीडियो लगभग 55 प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से, टॉपिक वाइज रिवीजन हमने वहां पर कराया हुआ था, वहां से भी क्वेश्चन काफी आए, इन क्लासों से भी क्वेश्चन आए, बच्चों ने मुझे बताया जैसा कि। और आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात, रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट अब कब आएगा? तो देखो पिछली टाइम क्या हुआ था, आप अपनी ईमेल को चेक करते रहे। पहली बात तो आप अपनी ईमेल को चेक करते रहे। पिछली साल क्या हुआ था, इसका रिजल्ट जो था वो जैसे ही आप पेपर देखे आए थे तो शाम 7-8 बजे के टाइम पर आ गया था। 8 से 9 बजे के टाइम पर आपका रिजल्ट आ गया था कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हुए। लेकिन अभी तक तो मैंने जैसा चेक किया, बच्चों ने मुझे बताया कि अभी तक तो नहीं आया है। तो आप अपना क्या करिएगा, ईमेल चेक करते रहिएगा। 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट आपके ईमेल पर शो होने लगेगा, कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हुए हो। और जैसे ही आपके क्वेश्चन सही जितने आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, वैसे ही आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी। कब से काउंसलिंग होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, ये हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। तो रिजल्ट है जो आपका वो बहुत ही जल्द, बताओ आज ही ना आ जाए या कल या परसों में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लास में शाम 6 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।